यही साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे JNCU बलिया यानी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, तो उनके लिए हमारी वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले सेमेस्टर का रिजल्ट देने के बाद तुरंत ही दूसरे सेमेस्टर का आपका समय सारणी जारी कर दिया गया है। तो ये आपको जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कब से आपका पेपर है और कब कब कौन सा पेपर है। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें एडमिशन आपके आउट ऑफ स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो उन सभी भाई बहनों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आपके लिए हमारी वीडियो महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आपने देखा है कि पहले सेमेस्टर में मैंने जो भी आपको जानकारी दिया, प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए, आपको प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितनी फाइल बनानी है, कितने अंकों का एक पेपर होता है, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छे तरीके से समझाया था, बताया था, ताकि आपके लिए वो परीक्षा सरल हो सके। और आपने देखा कि जैसे जैसे ये परीक्षा की प्रक्रिया पहले सेमेस्टर की आगे बढ़ी, जो जो मैंने बताया वही आपका डिटो डिटो हुआ था। तो दूसरे सेमेस्टर का भी आप देखेंगे कल रात में ही यूनिवर्सिटी ने आपका टाइम टेबल जारी कर दिया है, तो वो आपके लिए जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले सेमेस्टर में ही आपको बताया था कि भाई अलग यूनिवर्सिटियों की तरह इसको न लीजिएगा, ये आपके 2 साल के अंदर ही आपके चारों सेमेस्टर का पेपर करा देगी। पहला सेमेस्टर कितना भी डिले हो, दूसरा सेमेस्टर एकदम तुरंत उसके जस्ट 1 से 2 महीने के बाद ही हो जाता है। तो आप देखेंगे कि दूसरे सेमेस्टर का आपका टाइम टेबल आ गया है। पहला पेपर आप देखेंगे कि आपका 22 अप्रैल को है। तो पहले पेपर के अंतर्गत आप देखेंगे कि समसामयिकी भारतीय शिक्षा, इस प्रकार की आपको सीरीज मिलेगी। और ये सीरीज आपको केवल बलिया जिला में ही उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यहीं पे चलती है, इन्हीं के कॉलेजों में इनका संबंध है। तो ये यूनिवर्सिटी ये सीरीज आपको यहीं पे आके लेना पड़ेगा। और ये सीरीज अगर लेके आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसी में से आपके सारे प्रश्न आ भी जाते हैं। तो पहला पेपर आपका 22 अप्रैल को है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये कितने अंकों का पेपर होगा, ये पूरी एक डिटेल वीडियो में बना के आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि पहला पेपर आपका यहाँ पे 22 अप्रैल को है और पहला पेपर समसामयिकी भारतीय शिक्षा का है। वही दूसरा पेपर इस प्रकार की आपकी ये भी सीरीज आएगी, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो अधिगम का आकलन दूसरा पेपर होता है, ये भी आपका 100 नंबर का होता है। पहला पेपर भी 100 नंबर का, दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का। तीसरा पेपर आप देखेंगे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है। और ये पेपर आप देखेंगे कि आपका 26 अप्रैल को है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा पेपर आप देखेंगे, चौथा पेपर आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा, ये आपका 29 अप्रैल को है। तो अगर ये आपके पास सीरीज है तो इसको आप पढ़िए, इसी में से सारे प्रश्न आपके डिटो डिटो फंस जाते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल में आपकी कितनी फाइल बनानी है इसमें भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। क्योंकि आप देखेंगे प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का इसमें होगा। जिस प्रकार से पहले सेमेस्टर में आपका 4 पेपर हुआ था, पहले 2 पेपर 100 नंबर के और तीसरे और चौथे पेपर आपके 50 नंबर यानी 300 हो गया और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हुआ था। तो दूसरे सेमेस्टर में भी सेम प्रोसेस आपका वही है, पहले और दूसरा पेपर 100 नंबर का होगा, तीसरा और चौथा पेपर आपका 50 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल में आपके 50 नंबर के लिए आपको फाइल बनानी होगी और उसके लिए आपका वाइवा होगा। तो फाइल इसमें भी आपको 3 बनानी है। तीनों फाइलों में आपको क्या क्या लिखना है उसका PDF मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए और या टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो वो मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। केवल आप उस फाइल को लिख लेते हैं तो आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। इसमें आपको 3 आप देखेंगे 3 फाइल आपको बनानी है। मिनिमम आप कम से कम 20 पेज के आसपास में लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। अगर PDF आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको वो दे दूंगा। और ये आप देख लीजिए, आपका तुरंत ये पेपर आपका आ गया, दूसरे सेमेस्टर का डेट आ गया। और जैसे ही आपका देखेंगे पेपर जैसे ही समाप्त होगा, इसके तुरंत बाद आपका प्रैक्टिकल होगा और उसके अगले 1-2 महीने के अंदर भी आपका दूसरे सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही आप देखेंगे कि तीसरे सेमेस्टर का तुरंत इसके बाद आपका बोर्ड फॉर्म भरवाने जाने लगेगा और इसका पेपर आप एकदम नियमित तरीके से होता है। 2 साल के अंदर ये आपकी पढ़ाई एकदम कंप्लीट हो जाती है और यूनिवर्सिटियों की जैसी ये डिले आपका नहीं होता है। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। और इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, बीएड से जुड़ी हुई कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको अपने कमेंट के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।